के रूप में है और पृथ्वी गाय के रूप में। एक पांव पर मात्र धर्म खड़ा, सत्य नहीं ना। आज 3 पांव धर्म के कट चुके हैं, मात्र एक ही पैर पर धर्म खड़ा है। सत्या नास्ति तपासोचम दयादानम न विद्यते। न सत्य है, न दया है, आज न तप है, ये तीनों दिखाई नहीं देता। न तो सत्य है, लोगों को आज झूठ ही झूठ में रत देख रहा हूं। सत्या नास्ति तपासोचम, तप दया दानो न विद्यते। न तप है, न दया है, दान भी है तो निम्न श्रेणी का दान है। लोग दान तो दे रहे हैं लेकिन मन से नहीं दे रहे हैं, इसलिए निम्न श्रेणी का दान है। एक पांव धर्म का बच्चा है, उसमें भी पोलियो रोग ग्रसित हो रहा है। अर्थात धर्म दान रूपी, दान से धर्म हो रहा, दान से यज्ञ हो रहा, दान से सारे कार्य दुनिया में हो रहे हैं। मंदिर भी दान से बन रहे हैं, लेकिन आज भी दान भी निम्न प्रकृति का है। कोई मन से देता है, कोई मन से नहीं देता है। बगैर मन से दिया हुआ दान निम्न श्रेणी का होता है। दान 3 श्रेणी के होते हैं, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। उत्तम श्रेणी दान की कौन सी है? जो बगैर मांगे दिया जाए और मन से दिया जाए, वहीं पर देकर के आया जाए जहां यज्ञ हो रहा, मंदिर बन रहा है, उसको उत्तम प्रकृति का दान कहते हैं। उत्तम प्रकृति का दान। मध्यम कौन है? जो घर कोई मांगने के लिए आया तो उसको दे दिया जाए, वो मध्यम प्रवृत्ति का दान है। और निम्न प्रकृति का दान कौन सा है? बार बार मांगा जाए, मन नहीं है फिर भी समाज के डर से या शर्म की आंखों से देना पड़े, उसको निम्न श्रेणी का दान कहते हैं। उस दान से कोई धर्म नहीं होता। आज दान भी हो रहा तो निम्न श्रेणी का हो रहा है। कलयुग से परीक्षित ने पूछा, कहा भाई तुम कौन हो? कहा मेरा नाम कलयुग है। 3 युग निकल गए, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, अब मेरी बारी है, अब मेरा राज्य है, मेरा समय आ गया है आने का, मैं कली हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम धर्म और पृथ्वी को इस प्रकार से प्रताड़ित करोगे परीक्षित के होते हुए? ये हो नहीं सकता। अपने तुन्नीर से और एक बाण धनुष पर संधान किया उस कली को मारने के लिए। कली ने विचार किया, परीक्षित शक्तिवान है, धर्मवान है और पांडवों की वंशज है, महान कुल के हैं, इसलिए मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए। न बने नीचे की अति दुखदाई। जब नीच आदमी, नीच व्यक्ति, नीच प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नभता है तो उसकी नमन बहुत दुखदायी होती है। जब महापुरुष नभते हैं तो लाभ होता है, लेकिन नीच व्यक्ति, नीच कर्म वाला व्यक्ति यदि झुक कर के सामने आए तो वो दुख का कारण बन जाता है। ये समझ लेना चाहिए। नवन नीच की अति दुखदाई, न वहे नीच कछु कारण भाव। क्योंकि नमन, नीच कभी नमन बिगर कारण के नहीं करता है, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत नमन करता है। इसलिए जब जब नीच नभता है तो जब जब उसका परिणाम गलत होता है। नीच नवे तो सावधान हो जाओ। जब रावण मारीच के पास नमन करके गया कि मामा मारीच प्रणाम, तो मारीच जान गया कि आज रावण जैसा व्यक्ति, इसको नभने की क्या जरूरत, आज तक जब नभा नहीं और आज नभ रहा है तो आज मुझे सावधान होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्राण भी जा सकते हैं जब ये मुझे नभ रहा है, कोई षड्यंत्र करके आया है, इसलिए मुझे नभ जाना चाहिए। कंस जब नभा, भगवान को पत्र लिखा, कन्हैया कन्हैया
पूरा बैर भाव भुला करके अब मामा जी तुम्हें बुला रहे, भांजे आ जाओ, दोनों मामा भांजे एक हो जाएं। कृष्ण जान गए कि नीच कंस जब नभ रहा है तो उसमें कोई षड्यंत्र है। नभय नीच कछु कारण भाई, जान लेना चाहिए नीच की नमन दुखदाई होती है बहुत ज्यादा। महाराज कल जब नभ गया उसने नभ करके प्रणाम किया, महाराज मैं आपकी शरण में हूं। परीक्षित ने ये जान नहीं पाया कि करी नीच है और ये नभ रहा है, इसकी नमन बड़ी दुखदाई हो सकती है, इसलिए मुझे सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन परीक्षित इस बात को जान नहीं पाए, सावधान नहीं हो पाए। कलयुग ने कहा महाराज मेरा परिवार बड़ा है, जब तक आपका राज है जब तक मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो आना ही है, लेकिन जब तक आपका राज है तब तक मैं नहीं आऊंगा, तब तक के लिए मुझे कुछ जगह ऐसी बता दो जहां मैं निवास करूं। महाराज परीक्षित करने लगे तब तक के लिए मैं तुम्हें कुछ जगह बता देता हूं। कौन कौन सी जगह बताई? सत्येन हीना प्रतिमात्र दोषिका, सत्य से हीन जो मनुष्य हो, माता पिता का अनादर करने वाले, उन्हें कष्ट देने वाले जो व्यक्ति हो, ऐसे मनुष्यों के घर में तुम्हारा वास हो। कृपणा कलह प्रिया तेन बेस्या कुसंगेन परे स्त्री परिरता, मधुमासं च भक्षयो दूत कीड़ा समन्विता। मांस खाने वाले, मदिरा का पान करने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले, वेश्यालयों में ऐसी स्त्रियां जिस घर में हो जो परपुरुषों के साथ रमण करती हैं, उस घर में कली तुम्हारा वास हो। और ऐसे पुरुष जो पर स्त्रियों के साथ रमण करते हो, ऐसे पुरुषों के घर में तुम्हारा वास हो, तुम वहां पर आराम से रहो। कहा महाराज ये जगह तो पर्याप्त नहीं है, बहुत छोटी है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। महाराज परीक्षित ने कहा तो एक और मैं तुम्हें जगह देता हूं। बोले स्वर्ण की जगह और देता हूं, सोने की जगह देता हूं। सोने कई प्रकार के होते हैं, कनक को भी सोना कहते हैं, धतूरे को भी सोना कहते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बहु रात है एक पाए बहुराय। एक को खाने से अभिमान हो जाता, धतूरा खा लो तो आदमी नशे में हो जाता, सब कुछ भूल जाता है, और एक पाले यदि सोना खजाना मिल जाए आदमी के लिए तो सब कुछ भूल जाता है। दोनों से अभिमान हो जाता है। सोना आदमी की बुद्धि खराब कर देता है और धतूरा भी आदमी की बुद्धि खराब कर देता है। काम दोनों का एक ही है, दोनों का नाम भी एक है, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। नाम एक है और काम एक है, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। तो सोने वाला सोना दिया था, ना कि पहनने वाला, लेकिन कलयुग उसे पहनने वाला सोना मान लिया। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने ये स्वर्ण की जगह और प्रदान कर दी कलयुग के लिए, तो परीक्षित मुक्त करा के धर्म और पृथ्वी को वहां से निकले। धर्म और पृथ्वी को कलयुग ने मुक्त कर दिया, परीक्षित निकले। परीक्षित को सोने के मुकुट पहनने का बड़ा शौक था। पांडवों के यहाँ खजानों में मुकुटों की कमी नहीं थी, क्योंकि पांडवों ने बड़े बड़े दुष्ट राजाओं को मार करके उनके मुकुट छीन लिए थे। जिस दिन महाराज परीक्षित कलयुग से मिले, उस दिन क्या हुआ? उस दिन उन्होंने जरासंध के मस्तक पर धारण जो मुकुट रहता था, भीम ने उसका वध करके उस मुकुट को छीना था। उस मुकुट को धारण किए थे। जरासंध बड़ा अभिमानी था, इसलिए उनके अंदर उस दिन अभिमान था, क्योंकि जैसा वस्त्र, जैसा खान पान करोगे वैसी बुद्धि हो जाएगी।
महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब थी और वो खराब पहले ही से, कली के मिलने के पहले ही से खराब चली आ रही थी। क्योंकि जब राजा परीक्षित जंगल में भटक रहे थे, प्यासे भूखे, तो समीक ऋषि के आश्रम से पहले गुजरे और समीक ऋषि के आश्रम पर समीक ऋषि समाधि में थे। उनको देख करके राजा